तो नाड़ियां कैसी हो गई थी कि जो है सूखी हुई थी ना, सूख गई थी। सूख गई थी दो प्रकार से, दो संकेत है सूखने में। विश्व तेजस प्राज्ञ का भोजन बंद हो गया, इससे थोड़ा बहुत जो नाड़ियों को बल मिलता था वो खत्म हो गया है? तो सूख गई कि नहीं, साधक की नाड़ियां सूख गई, उनको बाहर से रस मिल नहीं रहा है। अब इस जो है वह अमृत वर्षा से वह कैसा हो गया, जो सारी की सारी अमृत प्राप्त हो गई, उसका इसीलिए कहते दूसरे शरीर हो जाता है, समझे ना। उसका सब सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर सब दूसरे हो जाता है, ये बाह्य नहीं रह जाता है, तो दूसरे हो जाता है। लोगों को ऐसे दिखाई देता है। इस पर जो है अभी समय नहीं है, समय से कुछ और बोलेंगे। तो इतना भी लगा लियो। तो क्या हो गया कि अमृत लहरी प्रावतन, हमने अमृत जो लहरी उससे प्लावित है साधक का शरीर, यया है सा कुंडलिनी है प्रसुष्य, हाँ वो विद्युल्य का जो कुंडलिनी है, प्रसुष्यत नाड़ी प्रकरम नाड़ी समुदाय है, वही प्लावयती। हाँ, इसी को देखो सौंदर्य लहरी में कैसे कहा, याद है तुमको? तो पहले तो कुंडलिनी भेदन बता दिया, मही मूलाधारे कमपि मणिपुरे हुतबहम सितम स्वाधिष्ठाने हृदय मरुतमाकाशमुपरि मनोपि भूमध्ये सकलमपि भित्वा कुलपथम सहस्रारे पद्मे सह रहस्य पत्या विहर्षे। ध्यान में है ना। अब उसके बाद क्या कहा, आप देखो यही बात कहा, सुधाधारा सारई चरण युगलांतर विगलित प्रपंचम सिंचंती। हाँ, क्योंकि प्रारब्ध पर्यंत तो है ना शेष, तो प्रपंचम सिंचंती है। अब वही महसा क्या है, रसाम नाय महसा वही है प्रारब्ध वेग है। इसलिए जो है वह वही जो है अवाप्य स्वाभूमि भुजग निध मध्युष्ट बलयम स्वमात्मान कृत्वा स्वपिशी। तो वो जीवन मुक्ति की दशा है, वो जीवन मुक्ति की दशा है। अब उसका शरीर अमृत प्लावित है, उसका सूक्ष्म शरीर अमृत प्लावित है, उसकी स्थिति दूसरी है। परंतु वेग पर्यंत शरीर जो रहता है तो वो जो है व्यवहार कैसे होगा है? तो उस स्थिति में वो जाकर के अपना वहां पर सोई रहती है। पर वो सोना ऐसा नहीं है, वह सोना इस प्रकार का है, कोई अज्ञान दशा का सोना नहीं है, वो बाद जीवन भक्ति का सोना। इसका वह संकेत किया देवी भागवत में इसी तरह से कहा, प्रकाशमानाम प्रथमे प्रयाण, हाँ, प्रति प्रयाणे अमृताय मान, हाँ, अंत पद ज्ञान। जी देखिए अमृताय आनंद रूपाम अबलाम, इसी अबला का नमस्कार के लिए इसी को अबला का है। प्रकाशमान, जब वहाँ से अमृत गिरेगा तो सारा शरीर अमृत में कर दिया, ये जीवन मुक्ति की दशा है। तो इसका संकेत यहाँ पर कर दिया, सीता विद्युल्लेखा भगवती विधि ग्रंथम अभिनत। इसका सीता मन से, हाँ देखिए ऐसा अन्वय ऐसा लगाइए, देखिए हे भगवती यदा विद्युन्नियुत नियताभा अक्षरमयी सीता विद्युल्लेखा, विद्युल्लेखा मैंने कुंडलिनी, आज्ञायाम है, यानी आज्ञा में आकर के मैंने जो है वो नीचे के चक्रों का भेदन करते हुए, विधि ग्रंथिम अभिनत मैंने भिनकती, यहाँ तो सीधे कर दिए भिनकती। ध्यान में है कि नहीं। तद माने तदा महाव्योमस्था इंदोह, ध्यान में है कि नहीं। अमृत लहरी प्लावित तनु, ध्यान में है कि नहीं। अमृत लहरी के द्वारा प्लाविता साधक तनुर्यया, कुंडलिनी के साथ लगा लेना, वह ऐसी कुंडलिनी प्रसुष्यत नाड़ी प्रकरम नाड़ी समुदायम वही प्लावयती है, यही प्रपंचम सिंचंती करके कहा। ध्यान में है कि नहीं।
तो ये कहने का तात्पर्य कि ये संक्षेप में जो है ये दोनों श्लोकों में इस प्रकार की बात कह दी। उन चीजों को जरा खूब बैठा के रखना जो तत्व रहस्य तत्व है? उसको मणिपुर के ऊपर तक की व्यवस्था हमने सारी बता दी है। हम मणिपुर के नीचे का किसी दिन प्रसंग से बताएं, परंतु उसको ठीक जो है वो कहीं भी जो वेदांत की आपकी प्रक्रिया है समझी हुई है, ठीक जैसे बृहदारण्यक में आज आया वही चीज जो है वह बहुत ही सुंदर ढंग से इसमें ये आगम के प्रक्रिया में बीच में और स्थान आ जाते तो साफ हो जाता है। अब सूर्य चंद्रमा का जो है वह भ्रमण क्या है? यह भी इसी प्रकार का भ्रमण है। वो बहुत स्पष्ट नहीं हुआ है, पर इतना समझ के रखेगा कि वह अमावस्या वही है कि जब सूर्य वो चंद्र प्रकाश को गृहीत नहीं करता है और प्रमेय भाग सीधे जो है वह वहां चला जाता है, चंद्र ध्यान में कि नहीं। और यही रहस्य जो है मनोमय कोश को लेकर के वहां पर होता है। और 15 कलाओं के विषय में आप यही निर्णय करके रखना, यही आपके पास कलाएं हैं। पंच कर्मेंद्रीय शक्ति, पंच ज्ञानेन्द्रीय शक्ति, मन बुद्धि चित्त अहंकार शक्ति, प्राण शक्ति, यही 15 कलाएं। यही शक्ति जो है वहां यहां पर भिन्न भिन्न है और वहां चिद रूपा है। भूल चंद्र में वो चिद रूपा है। फिर समष्टि अभिव्यक्ति होती है। सदाशिव में अभिव्यक्ति समष्टि होने पर भी वह अंतर्मुख है। ये एक बहुत बड़ी कृपा है सदाशिव, इसीलिए उस चक्र का बड़ा भारी महत्व है। अंतर्मुख हमारी सारी ये कलाएं अंतर्मुख हो जाए। ये व्यष्टि अंतर्मुख, समष्टि अंतर्मुख, भाई वहां तो समष्टि है ना, विशुद्ध में समष्टि है अभिव्यक्ति न, पर उसका मुख क्यों है ना, मैं जगत अहम तया पश्यन् सदाशिव है ना, वहां अहम मात्र है। इसीलिए कहा कि कोई भी प्रमाण प्रमाता प्रमाण प्रमेय व्यवस्था चंद्रखंड में नहीं है, और वहां पर जो भी है वह ईश्वर ही है। ध्यान में है कि नहीं? ये प्रमाता प्रमाण प्रमेय व्यवस्था सूर्यखंड की व्यवस्था है, और यहीं पर प्रमेय विभाग है और प्रमाण विभाग है, और उसी को लेकर के प्रमाता संज्ञा हो गई है। तो ये जो प्रमाण विभाग है यही सूर्य है, ये दोनों से संबंधित हो जाता है। इसलिए द्विकलक है, इधर से भी उधर से भी। और प्रमेय विभाग ये चंद्र विभाग है, तो इसका प्रसर जो है ईड़ा नाड़ी से है, उसका जो है वह पिंगला नाड़ी से है। ध्यान में नहीं? और अमावस्या वही है कि जहां पर वह चंद्र प्रकाश को किसी भी रूप में सूर्य से संबंधित नहीं होता है, तो प्रमेय विभाग समाप्त हो जाता है। प्रमेय विभाग समाप्त होकर के जो चंद्रमा में, यही देखिए निद्रा में क्या होता है, वही चंद्रमा से तो शक्ति प्राप्त होती है, और कहां से? वही तो भोजन है उसका, वही तो कुंडलिनी का भोजन है ना, वही आपके कारण शरीर का भोजन है, वही आनंदमय कोश है, वही आनंदमय कोश भोजन है। समष्टि के साथ एक ही भूत हो जाता है, आपका कोश इतने होता है, तो वहीं से आपकी बैटरी चार्ज होती है, इसको खर्च। अभी ये नीचे का जो तीसरा खंड है, इसका इतना निषेध क्यों है, इस विषय में समय पर जैसा प्रसंग आएगा हम बताएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते प्राप्त हो जाएगा प्रकार प्रमेय भूमिका को और प्रमाण भूमिका को, प्रमेय भूमिका को प्रमाण भूमिका को प्राप्त हो जाएगा। तब जो है जो सदाशिव दशा थी, अब वो प्रमाता रूपता आ जाएगी, क्योंकि प्रमाता संज्ञा तो उसी की बनेगी ना, मूल की। तो जो साक्षी वहां था यही प्रमाता हो जाएगा, तो प्रमाता संज्ञा हो जाएगी। तो प्रमाता संज्ञा कब होती है? प्रमाण प्रमेय को लेकर के प्रमाता संज्ञा होती है। प्रमाण प्रमेय न रहे तो आपकी प्रमाता संज्ञा नहीं है, तो प्रमाता संज्ञा हो जाती है। तो ये जो दो है, प्रमाण यही है सूर्य, प्रमेय है चंद्र। अब देखिए वही एक दो भाग में हो गया। आप अनुभव करके अपने अंदर देखिए कि आप शांत बैठे,
कोई संकल्प नहीं है, निद्रा में भी नहीं है, कोई संकल्प नहीं है, और सभी इंद्रियां आपकी जो है अवरुद्ध हैं। इतने में आप देखेंगे कि एक संकल्प मन में हो रहा है, बहुत श्याम, कोई संकल्प हो रहा। तो संकल्प, अब देखिए संकल्प की सत्ता कौन है? वो मने है, आप ही है ना। अच्छा, अब वो संकल्प फूटते ही प्रकाशित हो गया। प्रकाशित किससे हुआ? आपसे प्रकाशित हुआ, नहीं। तो प्रकाशित होते ही क्या हो गया? आप प्रमाता प्रमाण प्रमेय भाव के प्रकाशित होते ही तो एक ही प्रकाश ने जो है ना, वही देखो मन प्रमेय हो गया, है ना कि नहीं? और वही जो है वह प्रकाशित हुआ आपसे ही, प्रतिफलित उसी से जो है वह आभास से प्रकाशित हुआ। तब देखो प्रमाता प्रमाण प्रमेय तीन भाव हो गया। तो एक प्रकाश में हुआ कि नहीं? एक प्रकाश में तीन भाव। उसी का संकेत है यहाँ कि जो है वह चंद्र ईरा के माध्यम से जाता है? सूर्य जो है पिंगला के माध्यम से चलेगा, तो वो प्रकाश व्याप्त होगा। तो कहते मूलाधार में पहुंचने पर उसका जो इस बीच में क्या होता है? बीच में क्या है कि वो चंद्र के प्रकाश को और सूर्य के प्रकाश का संबंध बनता है कि नहीं? अरे संबंध तो बनता ही है, चंद्रमा सूर्य का संबंध बनता है, यहाँ बाहर भी जो है वह बनता है, और इस माध्यम से भी वही बनता है। मतलब क्या है कि वही जो सुधा अमृत है उसको सूर्य ग्रहण करेगा, सूर्य ग्रहण करके जो है वह विश्व तेजस उससे तृप्त होगा। तो किरण संबंध से होगा ना, किस संबंध से होगा? किरण संबंध से होगा। तो किरण संबंध सूर्य और चंद्रमा का बनता है, और जब मूलाधार में उनकी उस प्रकाश की स्थिति होती है तो संबंध टूट जाता है। प्रकाश संबंध टूट जाएगा। इसलिए क्या है कि अब प्रमेय भाग, उस समय क्या होगा कि प्रमेय भाग जो चंद्र था, प्रमेय भाग चला गया, नहीं? अब देखिए प्रमाता तो रह गया, पर प्रमाण प्रमेय करके जो चंद्र प्रकाश दो भागों में व्यक्त था, इसका संबंध टूट गया। तो उस समय अंधकार हो गया। उस समय अंधकार माने जो है अब ज्ञान नहीं रहेगा ना। यही है जिसको हमने संकेत किया अपनी तरफ से कि सुषुप्ति दशा में, क्योंकि यहाँ पर प्रसंग सुषुप्ति का क्यों कहना पड़ता है? वस्तुतः आमा पर में कुंडलिनी जो चंद्र का सुधा है वो सुषुम्ना मार्ग से कुलकुंड में जाता है, उसी से कुंडलिनी, सोई हुई कुंडलिनी जो है को पोषण मिलता है, ध्यान में ये तो इसमें वर्णन किया। तो वो कब, वो किस समय होता है? वही प्राज्ञ का भोजन हो गया। तो ये यहाँ पर चंद्र और सूर्य का भ्रमण समझना चाहिए। चंद्र सूर्य ये दो नहीं है, एक ही जो है। यही देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप देखिए मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, ध्यान में क्या अंतर हो गया? बदल गया। हाँ, अब स्वामी जी वही देखिए, ये जो आता है, हमेशा आता है कि मन और वाणी से अगोचर, ध्यान में है कि नहीं? तो मन क्या है? मन यही है, अर्थ रूप है। अर्थ रूप सारा क्या है? मन है। प्रमेय रूप कौन होता है? मन ही होता है। वही प्रमेय रूप का होता है, वही प्रमेय रूप का होता है, वो अर्थ रूप होता है। इसलिए कहीं कहीं आप भाष्य में भी देखेंगे उसी को मन कहते हैं। ये प्रमेय रूपता जो है वह ये चंद्र ही प्रमेय रूपता को प्राप्त हुआ है, और चंद्र ही सूर्य के साथ बने जो है प्रमाता के साथ मिलकर के प्रमाण रूपता को प्राप्त हो गया। अब जब ऐसी स्थिति होती है कि प्रमाण अंधकार के कारण आपका प्रमाता प्रमाण प्रमेय भाव
रुक जाता है। ये सुषुप्ति की आपकी दशा है। तब वो अमृत स्राव सीधे कुंड में जाता है और उससे जो है आपका अज्ञान जो है, अज्ञान उपाधि जो कुंड मने जो है, जो कारण शरीर है वो पोषित होता है। सीधे संकेत ही है, उसकी भाषा ये है, प्रक्रिया ये है। तो वहां पर कोई चंद्रमा वो उसमें ईड़ा में घुस करके भ्रमण करता है या जो है वह सूर्य पिंगला में घुस करके भ्रमण करता है, ऐसा भ्रमण नहीं है। भ्रमण यही है, बस यही भ्रमण है। और यही जो है वह अब देखिए, अब प्रमाता प्रमाण प्रमेय 3 भाव हो गया। दूसरी चीज, कुछ चीजें ऐसी समझ के रखनी चाहिए। जैसे देखिए सवेरे पाठ चल रहा था स्वामी जी का, वहां ब्रह्मसूत्र में विचार चल रहा था। तो ब्रह्मसूत्र में विचार चल रहा है कि त्रिमात्रेण ओंकार, समझे ना, कब तक आमरणम, जब तक शरीर नहीं छोड़ देता तब तक विचार करता है। पर ध्यान किसका करता है? वहां देखिए परब्रह्म कहना है? अब परब्रह्म का ध्यान कैसे करेगा? परब्रह्म ध्यान का विषय नहीं बन सकता है। त्रिमात्र ओंकार छोड़े बिना परब्रह्म में पहुंच नहीं सकता व्यक्ति, समझे कि नहीं? इसीलिए पुष्पदंताचार्य ने 2 विभाग कर दिया, व्यस्तम ओमिति पदम और समस्तम ओमिति पदम। तो समस्त ओम पद जो है तुरी है, ये तो तुरी है? तो देखिए ओंकार के माध्यम से जब तुरी में पहुंचना है, मुख्य ओम में, इसी के लिए क्या कहा? अमात्र, क्या कहा उसने? अमात्र। तो अमात्र अम छूट गया कि नहीं? अम तो छूट गया। अम छूटने पर तुरी प्रतिष्ठा होगी। अम को लेकर के नहीं, पहले अम को छोड़ करके तुरी प्रतिष्ठा होगी, फिर तुरी ही अम है ये ज्ञान होगा, तो अलग चीज है। तो अब देखिए वो ध्यान तो उसका कैसे करेगा? और त्रिमात्र ओंकार को लिया है, पर उसका लक्ष्य जो है ना, लक्ष्य हिरण्यगर्भ लोक प्राप्ति नहीं है। उसका लक्ष्य क्या है? हाँ, आधार तो लिया है त्रिमात्र का, ध्यान में ना। और यदि त्रिमात्र का आधार नहीं लिया हो, वह जो है अमात्र में चला जाए, तो कभी भी लोक गति नहीं हो सकती, यही ज्ञान होगा उसको। तो इसलिए इसका आधार लिया है, पर लक्ष्य उसका परब्रह्म। हाँ, आधार तो उनका लिया है त्रिमात्र का, पर लक्ष्य क्या रखा है? परम ब्रह्म। हाँ, तो उसके ध्यान का लक्ष्य है परब्रह्म। परब्रह्म भले ही ध्यान का विषय न बन सके, पर उसके ध्यान का लक्ष्य क्या है? परब्रह्म है। तो अब देखिए वो मुख्य लक्ष्य है, परंतु जो है वह ज्ञान हुए बिना तो जो है वहां स्थिति तो बनेगी नहीं है। तो पहले अपने आधार के अनुसार वो ब्रह्मलोक जाएगा है? और हिरण्यगर्भ रूपता को प्राप्त हो। अब हाँ, लेकिन वो लक्ष्य क्या रखा है? परब्रह्म। हाँ, देखिए लक्ष्य वही रखा है उसका। इसलिए वहां जाकर के जो है वह परम पुरुषमीक्षति, उसी पर विचार चल रहा है ना, कि वहां पर अपर ब्रह्म नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ध्यान उसने किया है। तो ध्यान किया है माने ध्यान का लक्ष्य उसका क्या है? परब्रह्म। हाँ, परब्रह्म विषय भले ही न बने, पर वह ध्यान का लक्ष्य उसका परब्रह्म। ऐसी यहाँ पर ये सारी जो बीच की प्रक्रियाएं चल रही हैं, वह बैंदो कला में आपको पहुंचाने के लिए है मैं कि नहीं? और वो बीच की जितनी स्थितियां आ रही हैं, वो खाली जो है उसके लिए एक मार्ग है, माध्यम बन रही है, वो कृपा शक्ति, वो साधन है। देखिए कई चीज ऐसी होती है, कभी देखिए एक उसी पर आपने जीवन को आधारित किया, तो किसी न किसी रूप में तो कृपा होनी ही है। तो यहाँ देखिए
वो इतने गहराई तक ले गए हैं कि जागृत का कोई उपदेश ऐसा काम नहीं किया, तो हम उसको कैसे मान लें कि जो है वो कम है? उसको हम स्वप्न कैसे मान लें? उसको स्वप्न नहीं मान सकते, उसको नहीं मान सकते, उसको स्वप्न अवस्था मानते ही। वो कृपा अवस्था है, चाहे रूप के माध्यम से चाहे शब्द के माध्यम से है? तो बताओ, जागृत से भी जो प्रबल है और जो शब्द हमको वहां तक अनुभूति पर्यंत जो है शब्द का पर्यवसान हो रहा है, क्यों कर रहे हैं ना? इनका अनुभूति पर्यंत पर्यवसान नहीं हो पाता है। अरे जो वेदांती है वो कब से नहीं जानता है कि हृदय में जो है संबित कला जो है वो ब्रह्म जो है प्रतिफलित होता है? पर ये शब्द ज्ञान ही हुआ ना, एक शब्द ज्ञान। वो वस्तुतः जो है वह जिस प्रकार से वहां की चेतनता व्यापक, ये हमको प्रत्यक्ष नहीं है, ये हमको प्रत्यक्ष नहीं है। जो शब्द ज्ञान है उसके आधार पर हम व्याख्यान भी कर देंगे, सब कर देंगे, पर वो किस प्रकार हो रहा है ये अनुभूति नहीं है। तो ये क्या है कि शब्द की एक चीज होती है, और कभी भी सिद्धोपदेश जो होगा है, कृपा शक्ति के माध्यम से कोई चीज आपको प्राप्त होगी तो सीधी आपको अनुभूति तक परेशान कराएगी। ये आगम की प्रक्रिया है। जैसे जनक को हुआ, हाँ, जनक को हुआ, किसी को वो कृपा शक्ति के माध्यम से। कभी कोई सिद्ध जो देखिए, जैसे क्या है कि इसमें विलक्षण, जैसे मान लीजिए धोने वाले दादा थे, अब कोई जो है धन से बड़ा दरिद्र है वो आ गया, तो उनकी दृष्टि चली गई, अच्छे टटिकर फेंक, तो उसकी दरिद्रता दूर हुई। तो जो उन्होंने टटी करके फेंका उसका क्या मतलब है? वो क्या है कि वो जो है वो एक शक्ति फेंका, कि डंडा मार दिया, उसका रोग दुख सब खत्म हो गया। तो डंडा क्या है? डंडा कुछ नहीं है, एक उनके अंदर की जो कृपा शक्ति है, वह कृपा शक्ति उस माध्यम से जो है उससे संबंधित हुई, बस इतने, तो कुछ नहीं हुआ। डंडा उसमें कुछ नहीं है। ऐसे कहा चारू, कभी कोई सिद्ध पुरुष ऐसे प्रसाद दे देता है, कहते उसको तुरंत ले लेना चाहिए, खा लेना चाहिए। पता नहीं कौन सी कृपा उसमें रख दिया, उसने उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। वहां तो दादा के लोगों के हम बड़ी विलक्षण परीक्षा, पर वो ब्रह्मेंद्र जी बताते थे कि हमको कभी नहीं, वो जैसे जो है वह वो कोई जूठा मीठा का खावा, समझे ना? पर वहां भी विचार होता, ब्रह्मेंद्र जी कहे हम 2 साल तक रहे, पर हमको इस प्रकार का नहीं दिया, कभी नहीं दिया। तो ऐसा दिया प्रसाद, पर वो किसी को कल जूठा प्रसाद नहीं दिया, वो नहीं दिया। जो भी हो, तब मेरा कहने का तात्पर्य, उनमें कोई तात्पर्य नहीं होता है, तात्पर्य एक अनुग्रह शक्ति का, वो तो एक माध्यम होता है। इसलिए जब तक मालूम न हो तब तक जो है कभी भ्रम में नहीं पड़ना है, शास्त्र का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। वहां पर ये अपने एक नाथ जी थे, इनके गुरु थे जनार्दन स्वामी, हाँ, और जनार्दन स्वामी के गुरु थे दत्तात्रेय। ये तो छोटे थे एक नाथ जी, इनको अपने आश्रम में उन्होंने हिसाब किताब लिखने के लिए, जनार्दन स्वामी करके एक थे, हाँ। तो एक दिन क्या हुआ कि 1 पैसे का हिसाब न मिले, रात भर इनको निद्रा नहीं आई, 1 पैसा कहाँ गया, 1 पैसा कहाँ गया। घुमाते 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 दिमाग 3 बजे रात को 1 पैसे का हिसाब मिल गया, इनको मुख से जोर से निकल गया कि जो है मिल गया मिल गया।
वो ध्यान में बैठे थे, वो आए, कहे कि क्या मिल गया है? डर गए, कहे कि ये क्या बताओ, 1 पैसे का हिसाब नहीं मिल रहा था, वो मिल गया। कहा बेटा 1 पैसे के हिसाब मिलने पर इतनी प्रसन्नता तुमको हुई, जिस दिन जीवन का हिसाब तुमको मिल जाएगा उस दिन क्या होगा? तो उनको लेके गए वहां पर, तो दत्तात्रेय जी बैठे हुए थे, तमाम कुत्ते बैठे हुए। अब सत्संग होता रहा, फिर उन्होंने कहा जनार्दन एक कामधेनु का जरा दूध निकालो, जरा खीर बनाओ। तो कुतिया का दूध निकाला और उससे बना खीर। तो अब जब दोनों लोग बैठे तो इनको देने लगे, तो एक राम जी कहा महाराज हम क्या हमने, हमारी ऐसी ताकत नहीं। अरे कुतिया के दूध का खीर हमने, आप लोग समर्थ हैं, आप लोग कुछ भी कर सकते, हम नहीं कर सकते। बहुत का ही नहीं किया। तो बाद में क्या है कि बाद में जब चलने का हुआ तो इन्होंने देखा कि सब कामधेनु खड़ी है, कोई कुतिया है नहीं। तो जनार्दन स्वामी ने कहा कि देखो कृपा थी। कहा महाराज कुछ भी हो पर वो उसको हमारी हिम्मत, वो कृपा लेने की हमारी हिम्मत। तो कहने का तात्पर्य यह है कि विलक्षण चीज है, ऐसी कथा है आपकी। तो कृपा शक्ति का वही मान। मेरा इतने कहना था कि ये सब चीजें जो होती है ना, यहाँ पर जो देवी के दर्शन की बात है वह और कुछ नहीं है, समझे ना? वो कृपा है। उसके द्वारा क्या है कि अंदर की जो स्थिति है उस स्थिति को लक्ष्य में पहुंचाने में सहायक, इतना मात्र ही उसका तात्पर्य है और कोई उसके तात्पर्य नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम तस्यैदिशे सततमञ्जलिरेष पुष्पैः प्रक्षिप्यते रसभरेर्मधुरद्विरेकैः। जागर्ति यत्र भगवान् गुरुचक्रवर्ती विश्वोदय प्रलय नाटक सूत्रधारः। अतिमधुरजापहस्तानुपरिमिता मोदबाण सौभाग्याम् अरुणाम् अतिशय करुणाम् अभिनवकुल सुंदरीं वंदे। तो जगह जगह इसके संकेत आते हैं। जैसे देखो अरुणोपनिषद में आता है उत्तिष्ठत, अरुणोपनिषद में आया कि उत्तिष्ठत मास्वप, हे साधक जनों जो है जग जाओ, खड़े हो जाओ। सब जगह स्वामी जी पहले जगाने का नहीं आता, पहले खड़े होने को। जैसे क्या है कि वो छोटा बालक होता है ना, तो पहले माता खड़ा कर देती है तब जगाती है। वो ऐसे तो जगने वाला नहीं हो, शब्द से जगने वाला नहीं है, तो उसको खड़ा करके झकझोरना पड़ता है। ऐसे जीव है। यहाँ पर शब्द कर्म को बदल करके, अरे वहां पर भी शब्द का ये से आता है ना, उत्तिष्ठता जागृत। उस पर उसी जगह की बात है, वो हमेशा कर सकते हैं कि जागो उठो। ऐसा नहीं है वहां पर। ऐसा क्यों नहीं पहले कह दिया? शब्द क्रम को छोड़ के। अरे वो आप तो अपनी भाषा का अपना प्रयोग जो है। अरे तो भाई हम अर्थक क्रम यदि वह लग सकता है, न लग सके तब विचार करने का। पर जब हमको प्रत्यक्ष अनुभव लग सकता है कि पहले जो है छोटे बालक को जो ज्यादा गहराई से सोया रहता है वो शब्द से नहीं उठता है, उसको पहले खड़ा करके झकझोरना पड़ता है, तब जगता है। तो यदि ये अर्थ हमको अनुभव में व्यवहार में आता है, तो ये अर्थ हम क्यों न लें? क्योंकि हम लोग तो ऐसे सोए हुए हैं, रोज ब्रह्मसूत्र होता है पर कुछ भी जो है वह जगना नहीं हो रहा है।
इस समय भी सोते थे। उस समय भी निद्रा आ जाती, ब्रह्मसूत्र के समय भी निद्रा आ जाती, तो क्या कहा जाए। इसलिए यहां भी कहते उत्तिष्ठत, अब खड़े करने पर भी वो सो रहा है, मांस पर हिला रही है, अग्निमिच्छत पर, अग्नि वहां वो कुंडली शक्ति को अग्नि के द्वारा जो है उचित करने का की इच्छा करो, ये सोए मत रहो, ऐसे करके वो मंत्र है एक, निकालना अरुणोपनिषद में देखना, वो मंत्र है एक, जिसमें ये तीनों है, सूर्य, चंद्र और अग्नि, ये तीनों को लेकर के कुंडलिनी जागरण के लिए वो स्वाद को दूर करने की बात आती है। और ये सुख संहिता में उसी का विवरण है। सुख संहिता मैंने अपने 5 संहिताएं हैं ना, उसमें सुख संहिता भी है ना, तो उसमें उसका विवरण है, श्लोकबद्ध है, अरुणोपनिषद में ऐसा। अच्छा, ततो गत्वा ज्योत्स्ना मय समय लोकम समयिनाम् पराख्या सादाख्या जयति शिव तत्तेन मिलिता सहस्रारे पद्मे शिशिरमहसो बिम्बमपरम् तदेव श्रीचक्रम् सरघमिति तद्वैन्दवमिति। ततः का अर्थ है कि एक आज्ञा चक्रस्थ जो ब्रह्म ग्रंथि के भेदन के अनंत, यही प्रसंग था ना कि ब्रह्म ग्रंथि का भेदन कर दिया उसने। यहां से देखिए चल रहा है, पहले क्या है कि मणिपुर प्रकाश लोक है, मणिपुर प्रकाश लोक, वहां देवी का दर्शन हो गया है। फिर जो है हृदय कमल संबित लोक है, वहां चेतना का दर्शन हो गया, चेतना जागृति हो गई है। फिर जो है विशुद्ध जो है चांद्र लोक है, ध्यान में है ना, यहाँ आनंद से भर गया ना, सदाशिव का जहां दर्शन है ना, आनंद प्लावित तनु हो गया। पहले भी आनंद हुआ था, पर वहां पर एक विशेषण दिया था ना, अधिक आनंद प्लावित हो गया, तो ये चांद्रलोक आ गया। और यहाँ भेदन हो गया तो ये सुधा लोक, क्योंकि वहां पर जो आनंद आ रहा है वो यहीं से आ रहा है, आज्ञा चक्रस्थ जो चंद्रमा है ना वहीं से तो जा रहा है ना, ये सुधालोक है, यही सुधालोक है। अब सुधालोक का जब भेदन कर दिया ना, देखिए वो जो आनंद की अनुभूति होती है समाधि में, उसका भी भेदन करना बहुत जरूरी है। न आस्वादयेत सुखम तत्, क्योंकि वो आनंदमय कोश है, वहां तक आनंदमय कोश था, आनंदमय कोश रूपी ग्रंथि को तोड़ दिया। आनंद को छोड़ना कठिन है, उसको छोड़ना। हाँ, आनंदमय को, आनंद को नहीं, आनंदमय को। इसी को स्वामी जी पर वैराग्य जो बताए ना, संकल्प समाधि के बाद केवल पर वैराग्य ही जो है वह निर्विकल्प में जाने का हेतु बताया। हाँ हाँ, तो संप्रज्ञात का जो रस है उसको तोड़ना बहुत कठिन है। संप्रज्ञात का जो रस है उसके लिए केवल संप्रज्ञात के रस से वैराग्य उत्पन्न जो होगा, यही पर वैराग्य। वो रस टूटे बिना जो है आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसे यहां पर जो आज्ञा चक्रस्थ जो चंद्रमा है, सुधालोक है, ये सुधालोक में जो है ये देखिए ना, इधर आप ईश्वर कहो या जो है वह यहाँ की भाषा में यहाँ के कह दो शिव शक्ति तत्व, ये सामरस्य तत्व की अभिव्यक्ति है, यही आनंद एक
समझे ना? यही जो है आनंद, ये आनंद मुख्य जो है वह आनंद का समष्टि आनंद में कोश यही है। समष्टि आनंद में कोश ईश्वर ही है। इसीलिए प्राज्ञ और ईश्वर की एकता होती है। समष्टि जो आनंद में कोश है ना, ये ईश्वर, और ये वेश्य आनंद में कोश को लेकर के ये प्राज्ञ है। इसीलिए प्राज्ञ और ईश्वर की वेदांत में एकता होती है। पर ये जो है वह त्रिखंड में आ गया ना, ये त्रिखंड का भेदन देखो, वो भी हमेशा ध्यान में रखना, वहां भी त्रिखंड है और यहाँ भी त्रिखंड है। ये त्रिखंड का भेदन किए बिना आगे नहीं बढ़ सकता। नहीं, त्रिखंड का भेदन किए बिना लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता, तुरीय में नहीं पहुंच सकता ना, तुरीय में नहीं पहुंच। इसलिए यहां पर कहते हैं कि जब उसका आज्ञाचक्रस्थ ब्रह्म ग्रंथि का भेदन कर दिया उसने, तो सुधालोक का भेदन कर दिया उसने। ध्यान में आया कि नहीं? तो सुधालोक का जब भेदन कर दिया तब फिर कहां जाएगा? ततः अब वही कुंडलिनी जो मूलाधार में सोई हुई थी और मूलाधार से चली और जो है रुद्र ग्रंथि का भेदन किया, विष्णु ग्रंथि का भेदन किया, ब्रह्म ग्रंथि का भेदन कर दिया, तो अब कहां जाएगी वो? तब जो है वह ज्योत्स्नामय समय लोकम है। समय नाम, समय लोगों का मुख्य लोक इसी है, यही मान ज्योत्स्नामय समयों का जो लक्ष्य वही, वही लोक लक्ष्य है उनका भाई। बेंद्री कला वही शास्त्रार्थ में रहने वाली वो ज्योत्स्ना लोक है। देखिए आनंद लक्ष्य नहीं है न, मैंने वहां तक का आनंद जो आनंद में कोश का जो है समष्टि आनंद में कोश तक का भी आनंद से वैराग्य है उनका। इसलिए समय का लक्ष्य क्या है? ज्योत्स्ना लोक है। जो ज्योत्स्ना में जो समय लोक है, शिवलोक है, वही शिवलोक है। समझे ना? समय शिव का नाम है, शिव है ना, सहस्रार जो है बिंदु, वो शिव रूप है। वही बिंदु तो श्री चक्र का बिंदु है, समझे ना? वहीं रहने वाला जो है वो बैनदेवी कला है ना, बिंदु में रहने वाली बैनदेवी कला है। तो वो जो है वो क्या करती है? वही कुंडलिनी जो है समय लोगों का जो ज्योत्स्ना में समय लोक है वहां पर पहुंच जाती है। तो कौन है जो पहुंचने वाली है? पराख्या। उसका नाम अभी तक था पराख्या, पराख्या कुंडलिनी। वो देखो, इसीलिए जरा ये शब्दों को ध्यान में रखना। पहले कहा था अक्षरमयी कुंडलिनी है? तो उसमें तो अक्षर नहीं दिखाई देता कोई। ये पराख्या देखो, परा कुंडलिनी का अभेद है, वही परा बाघ रूप धारण करती है ना, और उसी बाघ में अर्थ रहता है। यही सारी की सारी सृष्टि है, यही सारी की सारी सृष्टि है। एको हम बहुत श्याम, सारी सृष्टि यही है। वही अहम जो है वह यहां पर कुंडलिनी होकर के सोया हुआ है, वो परारूप है। इसलिए उसका नाम था पराख्या है। पर जब शिव तत्व मिलिता सादाख्या, जब अब उसका नाम हो गया सादाख्या, साध कला हो गया उसका। पहले भी साध शब्द आया था ना। हाँ, तो ये क्या है? जैसे आता है अस्ति ब्रह्मेति चेत वेद संत मेनम। हाँ, ध्यान में रख रहा। अस्ति लब्धस्य तत्वभाव प्रसिद्धति। ये दोनों को ध्यान में रखेगा, ये साथ के साथ है। ये सत्ता संबंधी कला है। अब उसका नाम क्या हो गया?
अब वो अभी तक तो जो है कुंडलिनी कही गई थी, वही परा थी, उसी का नाम हो गया साधा। शिव कब हो गई? क्योंकि शिव तत्व से अभिन्न है सादाक्ष कला। अस्तित्व वही है ना, दूसरी जगह तो है ही नहीं है। अरे भाई, अस्थि जो है यही शिव है? उसकी व्याप्ति ही जो है सब जगह, किसी भी वस्तु में उसकी व्याप्ति घटस्थन पटस्थन मटस्थन, ये सन जो आ रहा है ना, यही सादाक्ष कला, यही सादाक्ष है। ये शिव में रहने वाली जो अस्तित्व रूप है, माने वेदांतियों का त्रिकाला बाध्य सत्व ही सादाक्ष, वही सादाक्ष। अब उसका नाम सादाक्ष हो गया है, क्योंकि अब स्व में प्रतिष्ठित हो गए जा करके। अभी वो सोई हुई थी, अब अपने स्वरूप में जग गई, तो उसका नाम हो गया। अरे भाई, जिसका नाम आप विश्व तेजस प्राज्ञ कह गए हैं, वही तुरी हो जाएगा। उसी का नाम तुरी है, वो पहले से तुरी है, पर नाम जो है बदल गया, उपाधि से नाम बदल गया। तो कहते हैं कि शिव तत्वेन मिलिता सादाख्या जयति सर्वोत्कर्षेण। अब हो गया, लक्ष्य प्राप्त हो गया। अब लक्ष्य प्राप्त हो गया, आपको जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो गया। अब कुछ शेष नहीं है, लक्ष्य प्राप्त हो गया। तो यही शुभगोदय यही लक्ष्य है। शुभ का हो गई कुंडलिनी, और उसका उदय, यही लक्ष्य था, ध्यान में कि नहीं? और दूसरा जो है वह प्राप्त हो जिससे वो साधन। तो साधन साध्यभूत ये हो गया, साधन बता दिया और साध्य में लेकर के प्रतिष्ठित कर दिया। अब शुभगोदय हो गया। शुभगा का उदय माने जागना, हाँ, शुभगा का उत्कर्ष माने पूरा वह पूरा शुभोदय तो हो गया, अभी तो शुभोदय ही नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? शुभोदय ही होने के बाद भी नहीं हुआ। कहते अभी शुभगोदय, अभी अंदर शुभगोदय नहीं हुआ। अभी जो है वह बुद्धि में जो है ज्ञान, परोक्ष ज्ञान शुभगोदय का हो गया। ये साध नाम, अब इसका साध नाम नहीं सकी ना, तो यह साध नाम हो गया इसका, ध्यान में है कि नहीं? तो शिव तत्व से मिल गई, तो अब इसका विजय है, सर्वोत्कर्ष हो गया इसका। अब यहां पर कहा कि वस्तुतः देखिए ये क्या, एक ही का नाम ये सब है, जिसको हमने पहले लिखा दिया था वो यही का था। ये अर्धाली लिखा दिया था हमने पहले, यहां प्रसंग आया था। कहते भाई, आज्ञा चक्रस्थ चंद्रमा से बिल्कुल पृथक, सहस्रारे पद में शिशिर महसो बिंब मपर। ये दूसरा आज्ञा चक्र के चंद्रमा से पृथक। हाँ, अपर माने पृथक, ऐसा नहीं अपर कर देना, अपर ब्रह्म पर ब्रह्म, समझे ना? ऐसा अर्थ नहीं है। चंद्रमा, हाँ, शिशिर माने चंद्रमा, चंद्रमा का दूसरा, चंद्रमा नाम है उसका। इस बने जिसका ठंडा तेज, ठंडा तेज किसका होता है? गर्म तेज वाला कौन हो गया? सूर्य। और ठंडा तेज वाला कौन हो गया? चंद्रमा। तो वो सहस्रार पद में जो नित्य कला जिसको हम मानते हैं, उसी को कहते तदेव श्री चक्रम। वस्तुतः श्री चक्र वही, श्री चक्र का लक्ष्यभूत जो है ना, है वो जो बिंदु है, बिंदु में होने वाली जो कला है वो श्री चक्र वही है। सरग उसी का नाम है, साध कला उसी का नाम है, बैंदव कला उसी का नाम है। इतने नाम उसी के हैं। तो उसमें क्या विशेषता है? यदि कोई कहे उसमें क्या विशेषता है, तो देखो वो चंद्रमा गुण रूपी कलंक से रहित है, ध्यान में है ना? ये चंद्रमा में कलंक है? अरे इस चंद्रमा में बहुत कलंक है। वो चंद्रमा जो है वह गुण रूपी कलंक, एक गुणे कलंक है। अरे यही जीव बना के रखा है, और क्या है?
तो गुण रूपी कलंक से रहित है वो, इसीलिए उसको अलग कर दिया। दूसरा कैसा है, इस चंद्रमा को राहु ग्रस्त करता है? अज्ञान रूपी राहु से कभी भी ग्रस्त होने वाला नहीं है वो। इसलिए यही सिद्धांत है, अज्ञान कभी भी आपके स्वरूप को आवृत कर ही नहीं सकता है, क्योंकि अज्ञान का प्रकाश किससे हो रहा है? इसी को लेकर के तो शून्यवाद का खंडन किया ना। अरे शून्यमासित तुम कहते हो, कैसे कह दिया तुमने? शून्य प्रकाशित हुआ कि नहीं प्रकाशित हुआ? बिना प्रकाशित हुए तुमने कैसे कह दिया शून्यमासित? आशी यदि सतल लगे तो शून्य, समझे कि नहीं? बिना प्रकाशित हुए तुम शून्यमासित कह नहीं सकते हो, वो प्रकाश किससे हो? यदि आश्रित है तो शून्य नहीं हो सकता, विरोध है। वो तो ठीक है, पर मैं दूसरी बात कर रहा हूं। सुषुप्ति का ज्ञान, ये जो सुषुप्ति को प्रकाशित करने वाला आपका स्वरूप न हो, तो सुषुप्ति की स्मृति नहीं हो सकती, है ना? इसलिए ये चंद्रमा कैसा है, राहु संबंध रहित है। इसलिए आगम में यही ध्यान दिलाया कि कभी भी आपका स्वरूप आवृत हो ही नहीं सकता है? प्रकाश आवृत नहीं हो सकता भाई। उधर ध्यान, इसीलिए प्रतिभिज्ञा दर्शन बना। अरे वो आवृत नहीं है, पर तुमको पहचान नहीं। स्वरूप आवृत कैसे हो जाएगा? स्वरूप आवृत तो नहीं होगा, पहचान करना, वह तुमको पहचान नहीं हो गई। तुमको पहचान हो गई कि ये मैं हूं, यही पहचान तुमको खाई जा रही है?